नमस्कार, स्वागत आप सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज टीवी। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज दिन भर की 14 बड़ी घोषणाएं, बड़ी घोषणा, आदेश, ऐलान क्या है पूरी अपडेट आइए देखते हैं। हरियाणा की हर छोटी से बड़ी योजना, घोषणा, आदेश, फैसला सभी की जानकारी एक ही जगह मिलने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं सभी हरियाणा वासियों के लिए दिन भर की 14 बड़ी खबरें, घोषणा, ऐलान। पहली बड़ी खबर, हरियाणा सरकार ने महज 21 महीने पहले जोर शोर से शुरू की गई IT सक्षम युवा योजना को वापस ले लिया है, जिससे 60,000 युवाओं के सपनों को बड़ा झटका लगा है। सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट क्रीड के कमिश्नर ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। योजना बंद करने के दो बड़े कारण, योजना से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार राज्य के अनेक विभागों में पहले से ही प्रशिक्षण और मानदेय आधारित कई योजनाएं संचालित हो रही है। ऐसे में सम्मान प्रकृति की योजनाओं के दोहराव को देखते हुए इसे समाप्त करने का निर्णय लिया गया। योजना को लेकर सरकार को जिस स्तर पर युवाओं की भागीदारी और आवेदन की उम्मीद थी, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो IT सक्षम युवा योजना के बंद होने से ऐसे समय में युवाओं को झटका लगा है जब शिक्षित बेरोजगारी पहले से चुनौती बनी हुई है। खासकर तकनीकी डिग्रीधारी युवाओं को नौकरी पाने में मुश्किल आ रही है। शिक्षण के बाद सरकारी विभागों, बोर्ड निगमों या निजी संस्थानों में अधिकतम 2 साल तक रोजगार देने की व्यवस्था थी। तो ये पहली बड़ी खबर, युवाओं को झटका, IT सक्षम युवा योजना बंद। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। UIDAI ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड को जन्म तिथि या उम्र के सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसका मुख्य काम सिर्फ किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करना है। यह स्पष्टीकरण लोगों की उलझनों को दूर करने के लिए जारी किया, जिसमें माना जा रहा था कि आधार कार्ड पर छपी जन्म तिथि को जन्म के आधिकारिक प्रमाण के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, तो आधार जन्म तिथि का प्रमाण नहीं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा सरकार ने महंगाई भत्ता DA और महंगाई राहत DR में 2% की बढ़ोतरी की है। अब कर्मचारियों और पेंशनों को 58% के बजाय 60% DA मिलेगा। यह फैसला केंद्र सरकार की तर्ज पर लिया गया है। बढ़ी हुई दरें 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएंगी। इस निर्णय का लाभ 7वें वेतन आयोग के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनर्स को भी मिलेगा। संशोधित DA और DR का भुगतान मई 2026 के वेतन और पेंशन के साथ किया जाएगा। जनवरी से अप्रैल तक की अवधि का बकाया एरियर जून में दिया जाएगा, जिससे एक मुश्त अतिरिक्त राशि मिलेगी। तो हरियाणा में कर्मचारियों पेंशनों को राहत, DA और DR 58 से बढ़कर 60%। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा लोक सेवा आयोग ने HCS सहित 102 विभिन्न पदों के लिए रविवार को आयोजित हुई प्रारंभिक परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। अभ्यर्थी 30 अप्रैल शाम 5 बजे तक इस पर दावे आपत्तियां दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए अभ्यर्थियों को प्रति पर्सन 250 रुपए शुल्क जमा करना होगा। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। हरियाणा में अवैध कॉलोनियों पर चलेगा बुलडोजर, बढ़ावा देने वाले अफसरों पर ACB की नजर। 10 साल में आबाद हुई 2600 कॉलोनी। तो हरियाणा में अवैध कॉलोनियों के मामले में अब सख्त कार्रवाई की तैयारी है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों के बाद अब हरियाणा एंटी करप्शन ब्यूरो ने जांच प्रक्रिया तेज कर दी है। पिछले 10 वर्षों में प्रदेश में बसी 2600 से अधिक अवैध कॉलोनियों की जांच ACB को सौंपी गई है। तो प्रदेश भर में बनाई गई हैं अलग अलग टीमें। गुरुग्राम में मानसून से पहले हटेगा अतिक्रमण। हाईकोर्ट ने विशेष रूप से गुरुग्राम में मानसून से पहले अतिक्रमण और अवैध संरचनाओं को हटाने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर स्टिल्ट +4 नीति के तहत बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग HRD ने राज्य के सभी बोर्ड, निगम, एजेंसियों और वैधानिक निकायों को ग्रुप D के रिक्त पदों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। विभाग ने इस संबंध में एक रिमाइंडर जारी करते हुए स्पष्ट किया कि निर्धारित समय सीमा तक सूचना न देने पर यह मान लिया जाएगा कि संबंधित विभाग में कोई खाली पद नहीं है। सरकार की ओर से जारी पत्र के अनुसार इससे पहले 3 अप्रैल 2026 को सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए गए थे कि वे अपने अधीन आने वाले बोर्ड, निगम और संस्थाओं में ग्रुप D के खाली पदों, चौकीदार और स्वीपर को छोड़कर संख्या निर्धारित प्रारूप में मानव संसाधन विभाग को भेजें। इसके लिए पहले 10 अप्रैल की समय सीमा तय की गई थी, तो ये लेटर जारी कर दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया तेज करने की तैयारी है। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना, पंजीकरण कराएं और योजना का लाभ उठाएं। तख्त सचखंड श्री हजूर साहिब नांदेड़ महाराष्ट्र की निःशुल्क यात्रा के लिए अब 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन का मौका है। 5 मई को कुरुक्षेत्र से विशेष रेलगाड़ी रवाना होगी। मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी दिखाएंगे हरी झंडी। 60 से ज्यादा आयु और 1,80,000 से कमाई वाले वरिष्ठ नागरिक पात्र हैं। गुरुग्राम जिले के पंजीकृत श्रद्धालु नई दिल्ली में निर्धारित स्टेशन से होंगे रेल में सवार। यात्रा में ठहरने, भोजन और स्थानीय परिवहन की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाएगी। सरल हरियाणा पोर्टल या नजदीकी CSC सेंटर पर आवेदन कर सकते हैं। पंजीकरण के बाद डिप्रो कार्यालय में सूचना देना जरूरी है। श्रद्धालुओं से अपील है कि इस पवित्र यात्रा का लाभ जरूर उठाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। सोनीपत से बड़ी अपडेट, दयालु 2 योजना, आवारा कुत्ते के काटने पर मिलेगी आर्थिक सहायता। उपायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दयालु 2 योजना के तहत प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। बैठक के मुख्य फैसले, कुल 17 आवेदनों की जांच की गई। 15 पीड़ित परिवारों को आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
चोट लगने पर न्यूनतम 10,000 की सहायता दी जाती है। मृत्यु या 70% से अधिक दिव्यांगता पर 1 लाख से 5 लाख तक की सहायता मिलती है। तो आय के अनुसार सहायता राशि आप देख सकते हैं कितनी दी जाती है। तो जरूरी शर्तें, घटना के 90 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य होता है। इस पोर्टल पर आप आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए जिला सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। सहायता राशि सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगी। आवेदन के लिए पीपीपी जरूरी है। प्रशासन का उद्देश्य है कि पीड़ितों को समय पर सहायता देकर राहत प्रदान की जा सके। तो दयालु 2 योजना के तहत आवेदन कर सकते हैं, आवारा पशु के काटने पर या घायल होने पर। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। बात करते हैं मौसम की। हरियाणा में मौसम के अचानक बदलाव देखने को मिल रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतम तापमान में औसतन 3.7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार आज 11 जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और नूह में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी और गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक गरज चमक के साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है। किसानों को एडवाइजरी जारी की गई है कि खराब मौसम की संभावनाओं को देखते हुए अगले 3 से 4 दिनों तक सरसों की कटाई और बढ़ाई का काम रोक दें। कटी हुई फसल को रस्सियों से बांधकर सुरक्षित रखें। कपास और सब्जियों की बुआई को भी अगले 3 दिनों के लिए टाल दें। बदलते मौसम के कारण कीटनाशकों के छिड़काव को भी रोक दें और पशुओं को लू और धूल भरी हवाओं से बचाएं। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। भविष्य में हरियाणा के बड़े शहरों में विकसित होने वाले शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर में इलेक्ट्रिक वाहनों के रखरखाव व चार्जिंग की व्यवस्था करने पर विशेष फोकस होगा। राज्य में आवासीय तथा गैर आवासीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना अनिवार्य किया जाने वाला है। तो नए आवासीय क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग की व्यवस्था जरूरी। आपत्तियां मांगी गई हैं। बिल्डिंग कोड में संशोधन करेगी सरकार। गैर आवासीय क्षेत्रों में भी लागू होगी व्यवस्था। चांदी 6500 रुपए या करीब 3% सस्ती होकर 2,44,000 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव बंद हुई। तो वहीं सोने में भी 1800 रुपए यानी 1.15% की गिरावट आई और यह 1,54,300 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बंद हुआ। तो चांदी 6500 रुपए सस्ती, सोना 1.15% फिसला। आइए अगली बड़ी घोषणा देखते हैं। प्रदेश की अनाज मंडियों में गेहूं का उठान 56% दर्ज तक पहुंच गया है। अंबाला में सबसे ज्यादा उठान 81% हो चुका है। दूसरी ओर 72 घंटे में उठान सुनिश्चित करने के निर्देशों के बीच मुख्यालय ने ट्रांसपोर्टरों पर प्रति क्विंटल पेनल्टी लगाने और लक्ष्य पूरा न करने पर ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया है। तो ये बड़ी अपडेट। 56% गेहूं बादाम में पहुंचा। धीमे उठान वाले ट्रांसपोर्टरों पर पेनल्टी का आदेश। हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कॉलेजों में दाखिले का संभावित शेड्यूल जारी कर दिया। 7 मई से एडमिशन पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। यह प्रक्रिया 31 मई तक चलेगी। 1 जून तक एप्लीकेशन में सुधार का मौका मिलेगा। ओटीपी सिस्टम से लागू होगा। 2 जून को एप्लीकेशन की लिस्ट जारी की जाएगी। 9 मई से 6 जून तक वेरिफिकेशन का काम होगा। 8 जून को योग्य विद्यार्थियों की मेरिट लिस्ट जारी होगी। 10 जून को पहली प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी होगी, जबकि 11 जून को फाइनल पहली मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी। कॉलेजों में मिशन एडमिशन 7 मई से दाखिला प्रक्रिया शुरू होगी। पहली मेरिट 11 जून को। सभी हरियाणा वासियों के लिए आज बड़ी खबरें, घोषणा, आदेश, ऐलान, पल पल की अपडेट मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस अपडेट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।